नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की खबर सिर्फ नंबर प्लेट बदलने की नहीं है, ये खबर है कानून से ऊपर खुद को समझने की। ये खबर है सरकारी रुतबे के दुरुपयोग की और ये खबर उस सिस्टम की जहां नियम आज जनता के लिए हैं लेकिन कुर्सी और पावर वालों के लिए नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कानून की किताब पर सीधा तमाचा है। पीली नंबर प्लेट यानी व्यवसायिक वाहन, लेकिन रंग बदला गया। पीली को बना दिया गया सफेद। और क्यों? ताकि टैक्सी दिखे नहीं, ताकि सरकारी अफसरों की सरकारी निजी गाड़ी की तरह शान से सड़कों पर दौड़ती रहे। अब सवाल ये, क्या कानून का रंग भी बदला जा सकता है? क्या मोटर वाहन अधिनियम सिर्फ आम आदमी के लिए बना है? दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब दैनिक भास्कर ने इस गड़बड़ी को उजागर किया। खबर छपी और उसके बाद परिवहन विभाग की नींद टूट गई। हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार के कई विभागों और अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। सरकारी विभागों ने जिन टैक्सी गाड़ियों को अनुबंध पर लिया उनकी पहचान होती है पीली नंबर प्लेट से, लेकिन साहब लोगों को पीली नंबर प्लेट रास नहीं आई, क्योंकि पीली प्लेट का मतलब टैक्सी, मतलब रोक टोक, मतलब चेकिंग। तो अब क्या हुआ ये देखिए, नंबर प्लेट पर पेंट चला और टैक्सी बन गई प्राइवेट कार। अब जरा सोचिए, जिस देश में एक आम आदमी की गाड़ी पर नंबर प्लेट का स्क्रू ढीला हो जाए तो चालान कट जाता है, वही सरकारी विभागों की गाड़ियां पूरी की पूरी पहचान बदलकर सड़कों पर फराटा भर रही हैं। परिवहन विभाग का क्या कहना है इस पर कि ये सभी वाहन व्यावसायिक पंजीकरण वाले हैं जिन पर पीली नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इन्हें सफेद कर देना सीधे सीधे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। अब बात करते हैं कार्रवाई की। संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडे ने साफ कहा है, मामला गंभीर है। इन्फोर्समेंट टीमों को मैदान में उतार दिया गया। कुछ वाहन स्वामियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं और उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या सिर्फ नोटिस काफी है? क्या जवाब देने से कानून का उल्लंघन माफ हो जाएगा? परिवहन अधिकारी साफ कहते हैं, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने दो टूक कहा है, सरकारी विभागों में अधिकृत टैक्सी वाहनों की पीली नंबर प्लेट को सफेद कर चलाना कानूनन अपराध है। अब जरा इस खेल को थोड़ा और समझ लेते हैं। उत्तराखंड के कई सरकारी विभाग जरूरत के हिसाब से टैक्सी वाहनों को अनुबंध पर लेते हैं। इन वाहनों को टैक्सी नंबर यानी टीए जारी किया जाता है। टीए का मतलब क्या है? पीली नंबर प्लेट। लेकिन कुछ अफसरों को यह पीला रंग अपमानजनक लगता है। उन्हें चाहिए सफेद प्लेट, सरकारी नाम और ऊपर से लाल नीली बत्ती। जी हां, कानून साफ कहता है, व्यावसायिक पंजीकरण वाले वाहनों पर ना तो उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार लिखा जा सकता है और ना ही लाल या नीली बत्ती लगाई जा सकती है। फिर भी सड़कों पर ऐसी कई टैक्सी गाड़ियां दिख रही जाती हैं जिन पर सरकारी नाम लिखा होता है और ऊपर से लाल नीली बत्ती घूम रही होती है। अब सोचिए, जब कानून तोड़ने वाले खुद कानून बनाने वाले हों तो आम आदमी किससे न्याय मांगे? सफेद नंबर प्लेट की वजह से ये गाड़ियां ट्रैफिक में निजी वाहनों जैसी लगती हैं। कोई रोकता नहीं है, कोई पूछता नहीं। नतीजा, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, सड़क सुरक्षा को खतरा और सिस्टम की साख पर सवाल। धारा 177 साफ कहती है, ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और बार बार उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या सच में उन अफसरों तक पहुंचेगी जो इन गाड़ियों में बैठ के कानून को ठेंगा दिखाते हैं? क्या किसी विभाग से यह पूछा जाएगा कि आपने पीली प्लेट क्यों सफेद करवाई? क्या किसी अफसर से यह सवाल होगा कि आपने लाल नीली बत्ती किस हैसियत से लगाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है? आज कार्रवाई हल्द्वानी में शुरू हुई, लेकिन सवाल पूरे उत्तराखंड का है। क्या दूसरे जिलों में ऐसी गाड़ियां नहीं चल रही? क्या बाकी जगह सिस्टम दूध का धुला है? ये खबर सिर्फ नंबर प्लेट की नहीं, ये खबर नियत की है, नियमों के साथ खिलवाड़ की है और उस सोच की जहां सरकारी पद कानून तोड़ने का लाइसेंस समझ लिया जाता है। अब जाते जाते कुछ जरूरी सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या सरकारी विभागों को कानून तोड़ने की छूट होनी चाहिए? क्या सिर्फ वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी या उन अधिकारियों पर भी जो इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या परिवहन विभाग इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएगा या फिर मामला फाइलों में ही दबा रह जाएगा? और सबसे अहम, क्या आम आदमी और अफसर के लिए एक ही कानून है? इन सवालों के जवाब आप भी दीजिए।
अगर आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, तो इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही दमदार, जमीनी और सच दिखाने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल यानी रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।